देवरिश्वजियों नमस्कार, जय हिंद। मैं डॉक्टर टी.सी. राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस। दोस्तों, आज का मुद्दा बेहद महत्वपूर्ण है। दिमागी नक्सल पर वेस्ट की बौखलाहट बहुत ज़्यादा चर्चा और अपोजिशन में, खासकर जब प्राइम मिनिस्टर ने लाल किला से इस शब्द का इस्तेमाल किया। उनका इशारा किसी और तरफ था, लेकिन लोगों ने तो अपना अंदाज़ा लगा लिया कि ये विपक्ष के बारे में है। दोस्तों, क्या हर राजनीतिक असहमति को देश विरोध या नक्सलवाद के चश्मे से देखना सही है? और क्या लोकतंत्र में सवाल पूछना, सरकार की नीतियों की आलोचना करना और अपनी बात रखना अपराध माना जाना चाहिए? हाल ही में राजनीतिक विमर्श में दिमागी नक्सल जैसे शब्दों का इस्तेमाल चर्चा का विषय बना है। दोस्तों, नक्सलवाद की हिंसक विचारधारा, लोकतांत्रिक तरीके से अपनी असहमति व्यक्त करने वाले लोगों के बीच अंतर करना बेहद जरूरी है, हमें समझना पड़ेगा। दोस्तों, भारत का संविधान हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इसके साथ ये जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है कि हमारी अभिव्यक्ति हिंसा, अलगाववाद या देश की सुरक्षा को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों का समर्थन न करे। यहीं से असली सवाल खड़ा होता है। दोस्तों, क्या विचारों से असहमति को सीधे किसी चरमपंथी विचारधारा जोड़ देना उचित है? किसी भी लोकतंत्र में सरकार की आलोचना करने वाले लोग हो सकते हैं। दोस्तों, पत्रकार सवाल पूछते हैं, विपक्ष सरकार की नीतियों पर आपत्ति जता सकता है और आम नागरिक भी अपनी असहमति व्यक्त कर सकता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर कोई व्यक्ति या संगठन वास्तव में हिंसक, उग्रवाद, हथियारबंद आंदोलन या देश की संवैधानिक व्यवस्था को हिंसा के माध्यम से चुनौती देता है, तो उस पर कानून के अनुसार कार्रवाई होनी भी तो नहीं आवश्यक है। इसलिए असहमति और उग्रवाद के बीच की रेखा स्पष्ट रहनी चाहिए हमेशा। लोकतंत्र केवल बहुमत की आवाज का नाम नहीं है, लोकतंत्र में असहमति का सम्मान भी जरूरी है। दोस्तों, सब लोग सहमत नहीं होंगे। 145 करोड़ लोगों का देश है ये। अगर दोस्तों हर विरोध को देश विरोधी कह दिया जाएगा तो संवाद कमजोर होगा, और अगर हिंसक विचारधारा को केवल असहमति कहकर नजरअंदाज किया जाएगा तो देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा हो सकता है। इसलिए जरूरत है न अंधे समर्थन की, न अंधे विरोध की। जरूरत है तथ्यों की, तर्क की और संवैधानिक सोच की। एक सैनिक के लिए देश सबसे पहले होता है दोस्तों, लेकिन एक मजबूत राष्ट्र केवल सीमा पर हथियारों से नहीं बनता, वह संविधान, कानून, लोकतंत्र और नागरिकों के विश्वास से भी मजबूत होता है। इसलिए राजनीतिक बहस कितनी भी तीखी क्यों न हो, शब्दों की मर्यादा और तथ्यों की जिम्मेदारी नहीं भूलनी चाहिए हमें। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या राजनीतिक असहमति और दिमागी नक्सल जैसे आरोपों के बीच स्पष्ट अंतर होना चाहिए? आपकी राय कमेंट में जरूर बताइए। मैं हूं टी.सी. राव और आप देख रहे हैं सोल्जर वॉइस। जय हिंद।